हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पिछला लेसन पूरा हो गया, आपने उसके कुछ आंसर्स भी कर लिए होंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप पे भी दिया होगा, आप उसे देख लेंगे और करेंगे। अब आगे का हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले इसमें है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसे एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस कर पाते हैं या करते हैं? अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। मतलब सबसे जो बेसिक चीज़ है, बेसिक पार्ट है, वो है कॉपी क्रिएट करना। अगर डीएनए की कॉपी नहीं क्रिएट हुई है तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बेसिक इवेंट है। जैसा कि जानते हैं, हम ना पढ़ चुके हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन जाती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जो बेसिक इवेंट है, जो बेसिक चीज़ है, वो है क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है इन रिप्रोडक्शन। सेल्स यूज इट्स मशीनरी, जो से आप बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कर सकते हो, टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। अपने डीएनए की कॉपी बनाने के लिए वो अपनी इस मशीनरी को यूज़ करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप बड़ी क्लास में आगे जाकर पढ़ोगे। अभी इस लेवल तक हमको वो नहीं पढ़ना कैसे ये डीएनए कॉपी बनती है। बस इतना हम जाने कि डीएनए की कॉपी बनती है। Thus, two copies of DNA is formed in the dividing or reproducing cell। जो सेल डिवाइड कर रही है या रिप्रोड्यूस कर रही है, उसके डीएनए पहले की 2 कॉपी बनेंगी। फाइनली 1 कॉपी इज ट्रांसफर टू ईच डॉटर सेल्स। हर डॉटर सेल को एक कॉपी बन जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ कॉपिंग नो मिस्टेक इज फाउंड इन द प्रोसेस। जब ये डीएनए कॉपिंग होती है तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत एक्यूरेट होती है, लेकिन जानते हो दुनिया में हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ में कुछ न कुछ उसमें से लूफोल या डिफेक्ट रह जाता है। आपने प्राय तो वैसे ये भी प्रोसेस नेचर का प्रोसेस है, इसमें भी कहीं न कहीं लूफोल रह जाती है। तो in most of the times of copying no mistake is found in the process, but no biochemical reaction is fully reliable. Hence there are chances of mistakes in the copying process. कॉपिंग प्रोसेस में मिस्टेक होने के चांस होते हैं। जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, बन रहा होता है 1 से 2, तो उस समय कहीं न कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। वैसे रेयर होती है, लाख में 1 होती है। Hence there are chances of mistakes in the copying process. As a result, उसका परिणाम क्या होगा? DNA copies generated will be similar but may not be identical to original one. सिमिलर हो सकती हैं लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होगी। जो ओरिजिनल है, जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी उसकी नहीं होती। थोड़ा बहुत उसमें अंतर आने का चांस होता है। तो देखा आपने कि कैसे लाखों में एक कोई मिस्टेक्स होती है और उसी मिस्टेक कारण से देखने में तो एक जैसे लगेगा, लेकिन एकदम से हूबहू ऐसे नहीं होंगे, थोड़ा उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो these changes in DNA either do not suit to the cell functioning। वो जो चेंज हुआ है डीएनए में, ऐसा हो सकता है कि सेल फंक्शनिंग को सूट ना करे या सेल को फंक्शन करने में कोई दिक्कत करे। अगर ऐसा होता है, विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ न्यू बॉर्न सेल। अगर ऐसा हुआ
तो जो नई सेल है वो मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और द चेंज इज नॉट सो ड्रास्टिक, ऐसा भी हो सकता है कोई चेंज इतना ड्रास्टिक नहीं है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। एंड द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सब्टली ए लिटिल, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी जो नई सेल बनी जिसका डीएनए थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, वो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं लाया, इतना ड्रास्टिक नहीं लाया कि वो डेथ हो जाए सेल की। ये बनी रहेगी, उन्हीं सेल्स के जैसे रहेगी और बहुत थोड़ा सा सब्टली डिफरेंट, मतलब बहुत थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है आपस में। तो दीज वेरिएशंस accumulate during reproduction and is the basis of evolution। अब यही छोटे छोटे वेरिएशंस accumulate होते रहते हैं। ऐसे ही जेनेटिक वेरिएशंस जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, उसी दौरान ये डिफरेंसेस होते हैं और वो accumulate होते होते आधार डालते हैं इवोल्यूशन का। इसी के आधार पे इवोल्यूशन होता है, नई स्पीशीज ओरिजिनेट करती है। नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या महत्व हैं, अगेन उसको डिटेल में समझें। द निशेस एक्चुअली आपने देखा होगा नेचर में कि वो प्लेस जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म लिव्स मोर कंफर्टेबली, मोर सक्सेसफुली, और वहीं पर ब्रीड और फ्लरिश करेगा देन एनी अदर। जैसे बरो है, अब बरो में चूहा रहता है, अब चूहे उस बरो में दूसरा कोई उतने ढंग से नहीं रह पाएगा जितना से वो रहता है, सक्सेसफुल रहता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग जगह होती रहने के लिए, जीवन जीने के क्षेत्र होता है, उसी को एक्चुअली निश कहते हैं। द निशेस वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स आर कीप ऑन चेंजिंग। और ये चूँकि सारी चीज़ें परिवर्तनशील है, तो एनवायरनमेंट बदल रहा है और सब चीज़ें बदल रहा है। जैसे अब आपने देखा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई और वर्षा कम होने लगी। ये सब क्या है, चेंजेस हैं। ये सब क्या है, चेंजेस हैं। तो अब इस तरह से निश जो है एनवायरनमेंट या हैबिटेट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, लिव्स इन, अब वो क्या है, कीप ऑन चेंजिंग, और वो उसके बस की बात नहीं है। वो चेंज वो रोक नहीं सकता। आप चाह लो ग्लोबल वार्मिंग रोक लो तो कम भले कर लो, लेकिन रोक नहीं पाओगे। या वर्षा कम क्यों हो रही है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इफ चेंजेस इन निश इज सो ड्रास्टिक, अगर निश में, इकोलॉजिकल निश में चेंजेस इतने ड्रास्टिक है, इतना ज़्यादा है, एंड लिविंग पॉपुलेशन मे नॉट सूट, और वो लिविंग पॉपुलेशन उसके हिसाब से अपने को सूट नहीं कर पाती, तो क्या होगा, कुड बी वाइप्ड आउट, वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी। वाइप मतलब पोछना होता है, वाइपर होता है ना, एक्चुअली यहाँ वाइप से मतलब स्पीशीज़ डैमेज होना, स्पीशीज़ नष्ट होने से होता है। However, if some variations were present in a few individuals, अगर मान लो किसी तरह से कुछ वेरिएशंस कुछ इंडिविजुअल में मौजूद रहे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, उस पॉपुलेशन में ऐसा रहा, तो देयर वुड बी सम चांस ऑफ देम टू सर्वाइव। हो सकता है उसके अंदर ऐसे वेरिएशन रहा हो जो उसको सूट करता हो, वो चेंज को एडजस्ट कर सकता हो, तो वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज़ क्या करेगी, सर्वाइव करेगी, और बाकी क्या हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। तो देखो वेरिएशन कैसे उनको मदद कर सकता है। तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज़ ओवर टाइम। ओवर टाइम में, आने वाले समय में वो उसको सक्षम बना सकता है सर्वाइव करने के लिए। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा ना,
गैमीट बनते हैं, 2 गैमीट्स अलग अलग पेरेंट से आते हैं और उनका फ्यूजन होता है, तो वहाँ पर 2 पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर केवल एक ही पेरेंट पर्याप्त होता है इस रिप्रोडक्शन के लिए, और इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन पर निर्भर करता है, मतलब किस तरह से वो उसकी बॉडी डिज़ाइन कैसे बनी है, क्या क्या उसमें स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ ये इस संदर्भ में है कि सिंपल है कि मोर कॉम्प्लेक्स है कि लेस कॉम्प्लेक्स है एंड सो ऑन। तो जैसे जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसी तरह का सिंपल से कॉम्प्लेक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनमें नोटिस किया जाता है। अब देर आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विल स्टडी वन बाय वन। अब पहला उनमें से है फिशन। पहला क्या है? फिशन। In unicellular organisms, the cell divides into 2 or many daughter cells by simple fissions. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको याद होगा बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट हैं, मोनोरन्स हैं, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगी, एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती हैं बाय द प्रोसेस सिंपल फिशन। फिशन के द्वारा, फिशन मतलब टूटना, मतलब न्यूक्लियस टूटता, सेल टूटती है। अब ये कई प्रकार का फिशन होता है। पहला है बाइनरी फिशन। द प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा, द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू 2 pieces and then the cell splits to get 1 nucleus by each daughter cell. अब इस तरह से जब न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा, हम भी बोलेगा ऑर्गेनिजम्स में पहले न्यूक्लियस बढ़ के 2 भागों में बढ़ता है और फिर दोनों न्यूक्लियस आगे बनी 2 डॉटर सेल्स में जाता है। एक न्यूक्लियस एक डॉटर सेल में और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे डॉटर सेल्स में। तो ये हुआ बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब 2 हुआ। तो द डिवीजन मे अकर इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है, सीधे सीधे कटे, तिरछा कटे, आधा कटे, 1/3 कटे एंड सो।